प्यार दे रहे हो, पता है ये कौन है? ये वही पड़ोसी है जो बरसों पहले तुमको प्राप्त हो गया था, जिससे तुम्हारी कभी बनती नहीं थी। वह फूटी आंख भी तुम्हें सुहाता नहीं था। वही पड़ोसी निदान करके मृत्यु को प्राप्त हुआ और तुम्हारा पुत्र के रूप में उसका जन्म हुआ है। तुम्हारी ये संपदा को बड़ा होकर के विष्णु में लिप्त होकर के सब नष्ट कर देगा। तुम तो चले जाओगे यहाँ से। अब संपदा किसकी है? उसी की है, क्योंकि पुत्र है। तब सेठ जी को और कुछ समझ में आने लग गया और तीसरी बार फिर प्रश्न कर दिया कि जब आप दुकान के सामने से निकले थे उस समय भी तो आप मुस्कुराए थे, बोलो उसका क्या राज है? तो उन्होंने कहा कि जो बकरा आपकी दुकान में आया था वो तुम्हारे पिताजी थे। पिताजी ने भी तो यही किया, दिन रात दुकान पर बैठे रहे, विषय भोगों में लगे रहे, मायाचारी करते रहे और अपने आप को धर्म में नहीं लगाया, अपने जीवन में संयम को अंगीकार नहीं किया, अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया। उसके फलस्वरूप यह मर करके बकरा हो गया। किसी ने कहा है आप जो लेखा करें आप ही जोखा करें, कंच कसती है कसौटी जो करे चोखा करें। क्योंकि आप जितनी भी 24 घंटे में क्रियाएं करते हैं उनके माध्यम से विधि समय कर्म बंद हो रहा है। चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, चाहे जागृत रहो चाहे सोते रहो, एक कर्म की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। कर्जा विधि समय आप लेते चले जा रहे हैं कर्मों का, उन्हें उदय में आता है तो चुकाना पड़ेगा। आप जो लेखा करें आप ही जोखा करें, कंच कष्टी है कसौटी जो करें चोखा। इसलिए जो करें चोखा करें, अच्छा करें, शुभ करें, जिसके माध्यम से अच्छा अच्छा प्राप्त हो। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम तो सब अच्छा अच्छा करते हैं और अच्छा अच्छा करते हैं लेकिन हमें मिलता बुरा बुरा। तो ये अच्छे का फल नहीं मिल रहा है, जो आपने पूर्व में बुरा किया है उसका ये कर्ज चुक रहा है। कई लोग कहते हैं महाराज जिस दिन से आपने पूजन का नियम दिया है उसी दिन से कष्ट आने लगे हैं। हमने पढ़ा कि शास्त्रों में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि पूजा करने से कष्ट आते हैं। पूजा करने से सब कष्ट दूर होते हैं, लेकिन ये कष्ट जो आ रहे हैं ये पूर्व कर्म के किए हुए आ रहे हैं। लेकिन अभी पूजा कर रहे हो ये बहुत छोटे रूप में आ रहे हैं। अगर पूजा नहीं कर रहे होते तो इससे भी बढ़कर कर्म तीव्रता को लेकर के आते हैं। जिन्हें कर्म सिद्धांत के ऊपर विश्वास नहीं होता वो इस प्रकार की बातें करते हैं। इसलिए कर्म पर भी विश्वास करो और धर्म के ऊपर भी विश्वास करो। फूटते हैं किस तरह से? एक पल में फूकने जानते हैं आप लोग? बलून गुब्बारा। इसलिए आचार्य ने इसके ऊपर हाई को बनाया। गुब्बारा फूटा, गुब्बारा फूटा, भला क्यों? पूछो। गुब्बारा फूटा भला क्यों? पूछो पूछो। बुलाया क्यों था? गुब्बारा फूटा भला क्यों? पूछो पूछो। फुलाया क्यों था? अगर फुलाओगे तो फूटेगा, ऐसे ही कर्म मानोगे तो फूट करके आएगा।
अगर नहीं बांधे तो आने वाला नहीं। ये जो हमने बांधा है वो एक दिन आता है उदय में, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो किस तरह एक पल में किस तरह से फूटते हैं फूकने, जिंदगी को जानना हो बुलबुले देखा करें। श्वास हर एक अनमोल है, दिल साज की आवाज है, प्रभु भजन को मिली है, व्यर्थ मत बोला करे। कितने बोलते रहते हैं, चालू हो जाए, अगर मान लो कहीं दुकान पे खड़े हो गए, कहीं हो गए और अगर चालू हो जाते घंटों। कई लोग तो ऐसे ही करते हैं, 9 बजे उनकी दुकान बंद हो गई और सब मिल करके एक जगह बैठ जाते हैं और घर 11 बजे पहुंचते हैं। कई कहाँ थे, कोई बड़ी सामायिक कर रहे थे क्या है? सामायिक क्या, वो तो जब चर्चा चालू हो जाती है तो कब 2 घंटे निकल जाते हैं। अब बात मानो, जैसे ही दुकान बंद करो और दुकान बंद करके सीधे शुद्धि करके मंदिर में पहुंचना चाहिए। क्योंकि दिन भर में जो पाप किए हैं उन पापों की जाकर के सबसे पहले आलोचना करना चाहिए। जितने भी दुकानदार हैं सब अच्छे से सुन लो। दिन भर में जो पाप किए हैं, शाम को या रात्रि में जाकर के भगवान के सामने क्या करना चाहिए? आलोचना पाठ। कितने लोग करते हैं? हाथ उठाओ। 2-4 हाथ उठ रहे हैं। अब सबको करना है। आज से संकल्प ले लो, क्योंकि जिस प्रकार से आप के गंदे कपड़े हो जाते हैं, शरीर गंदा हो जाता है, आप उसको साफ करते हो कि नहीं? कौन है ऐसा व्यक्ति जो वर्ष में एक बार नहाता हो? कोई नहीं है। तो वर्ष में नहीं तो 6 माह में एक बार नहाता हो, 6 माह में नहीं तो 1 माह में एक बार स्नान करता हो? नहीं है कोई। 15 दिन बाद तो होगा, 15 दिन पे एक दिन स्नान करता हो। सप्ताह में प्रतिदिन, हाँ महाराज प्रतिदिन। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि शरीर की चिंता कितनी है और आत्मा की चिंता कितनी है, धन की चिंता कितनी है, धर्म की चिंता कितनी। इसलिए सबसे पहले जाओ और भगवान के सामने वह चाबी रख करके, भगवान मैं व्यापार करके आया हूँ और उसमें मैंने क्या क्या किया, उस आलोचना पाठ में सब भगवान के सामने आंसू बहने लग जाए तो आपका वह पाप धुल जाएगा, आप में निर्मलता आएगी। और जैसे ही सुबह होती है, अच्छी तरह से स्नान करके और दुकान खोलने से पहले भगवान के चरणों में आकर के अभिषेक पूजन करो, उनके लिए फल चढ़ाओ। इसके बाद फिर संसार के कार्य करना ये विधि बताई गई है। इसलिए श्वास हर एक अनमोल है, दिल साज की आवाज है, प्रभु भजन को मिली है, व्यर्थ मत चीका करें। एक बार की बात हो तो माफ भी कर दे प्रभु, एक बार की बात हो तो माफ भी कर दे गुरु। ये कहाँ की बदसलूकी रात दिन धोखा करें, कंच कसती है कसौटी, जो करें चोखा। तुम्हारे पिताजी ने कुछ भी चोखा नहीं किया, पकड़ा बने हैं, और तुम्हें देख करके उनको जाति स्मरण हो गया और पिताजी से बेटे से मिलने के लिए पिताजी पहुंच गए, लेकिन बेटे ने डंडे मार करके। ये है संसार की स्थिति। पिताजी की ही दुकान, लेकिन पर्याय जैसे ही चेंज हुई, अब कोई किसी का पिताजी की तो फोटो कभी है और माला है, तो पिताजी आए, डंडों से उनका स्वागत कर दिया। ये संसार की स्थिति है। इसलिए भगवात्माओं, कहीं ऐसा ना हो कि पाप आप करो
उसका फल आपको ही भोगना पड़े, लेकिन जो पाप की कमाई है उसका आनंद कोई दूसरा ही, क्योंकि ऐसा नहीं कहा गया है कि पाप कोई करे और उसका फल कोई भोगे। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे तो स्वयं किए स्वयं के तो सब निष्फल हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं। ऐसे ही जब उसने सुना महाराज के चरणों में नमस्कार करके महाराज से कहता है, महाराज अभी मैं आता हूँ। और दौड़ा दौड़ा गया कसाई के पास और उस कसाई से कहा, भैया वो बकरा कहाँ है, जल्दी से मुझे उस बकरे को दो, जो कीमत चाहिए हो ले लो। कसाई कहता है, उस समय तुम थोड़ी सी कीमत मांग रहे थे, लेने के लिए तैयार नहीं, अब क्या हो गया, आप तो जल्दी से जल्दी दो, कहाँ है वह बकरा। कसाई कहता है, लेट हो गए, अभी अभी मैंने उसको समाप्त कर दिया। इतना कहा नहीं, मैं मूर्छित होकर के गिर गया। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो कहाँ गया, कहाँ गया, घर नहीं गया, दुकान पर नहीं गया, नए मकान पर भी नहीं गया, सीधे मुनिराजों के मुनिराज के चरणों में पहुंच गया। और मैं कहता है, महाराज आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, आपने मुझे बता दिया कि मेरे जीवन के 7 दिन बचे हुए